7.4 का ये 19वां सवाल है। ये x माइनस 5 अंडर रूट में लिखा है x माइनस 4। पहले इसको हम सरल करते हैं। तो हमारे पास देखो क्या लिखा है, x माइनस 5 कोष्ठक में बंद x माइनस 4। इसको हम सरल करते हैं। x को ऐसे इंटू करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। x को माइनस 4 से इंटू करेंगे तो माइनस का 4x आ गया। और माइनस 5 को इसे x से इंटू करेंगे तो माइनस का 5x आ जाएगा। माइनस 5 और माइनस 4 को इंटू करेंगे तो प्लस का 20 हो जाएगा। तो ये एक्स स्क्वायर और ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा तो माइनस का 9x और ये हो जाएगा हमारे पास 20। तो इसको हम यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पर समाकलन 6x प्लस 7 बटा अंडर रूट, इसकी जगह हम ये लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 20 और यहाँ लिख दिया हमने dx। अब देखो इसका अवकलन करते हैं तो इसका अवकलन हो जाएगा 2x और इसका अवकलन हो जाएगा 9। ये 2x माइनस 9 आएगा, जबकि ये ऊपर वाला पद हमें प्राप्त नहीं हो रहा है 6x प्लस 7। तो हम यहाँ लिखेंगे जब इसका अवकलन करने पर यह पद प्राप्त नहीं होता है तो हम यहाँ पर यह लिखेंगे ये है समाकलन px प्लस q बटा अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में है, इसके रूप में है। तो इसका सरल कैसे होगा, तो इसको सरल करने के लिए हमारे पास क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे px प्लस q बराबर a dy बटा dx और यहाँ जो नीचे वाला पद लिखा होता है उसको यहाँ लिख देंगे हम यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 और प्लस b यहाँ लिखेंगे, इस रूप में लिखेंगे जहाँ a और b क्या है, वास्तविक संख्या है, जहाँ a b और वास्तविक संख्या है। तो ये px प्लस q का मान क्या है, 6x है, तो यहाँ लिखेंगे 6x प्लस 7। ये px प्लस q बराबर क्या है, 6x प्लस 7 बराबर ये a का a लिखा, dy बटा dx क्या करेंगे, ये वाला पद लिख देंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस 20 और प्लस b, ये b का b जोड़ देंगे। अब हमने आगे लिखा यहाँ पर 6x प्लस 7, a का a लिखा। अब इसका अवकलन करने पर क्या आएगा 2x, इसका आ जाएगा 9 और इसका हो जाएगा 0 और प्लस b का b लिखा। अब हमारे पास प्राप्त हुआ 6x प्लस 7 बराबर 2x माइनस 9 प्लस b। अब आप इंटू कर लो, 2 को इस इंटू करेंगे तो 2ax आएगा, a को 9 से इंटू करेंगे तो माइनस का 9 आ जाएगा प्लस b का b। अब हम तुलना करते हैं इसके गुणनाक। तो हम ए बी का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, ए बी का मान ज्ञात करना है। तो x के गुणनाक वे अचर पद की तुलना करने पर, अब इसकी तुलना करते हैं x स्क्वायर का गुणनाक। तो यहाँ लिखेंगे x का गुणनाक और यहाँ लिखेंगे अचर पद। x का गुणनाक का मतलब 6x और यहाँ लिखा है 2ax। तो यहाँ लिखेंगे 6x बराबर 2ax। x काट दो, a का मान ज्ञात करना है, 6 में 2 का भाग 3 बार गया तो a का मान क्या आ जाएगा हमारे पास 3। अब अचर पद लिखते हैं, अचर पद क्या है हमारे पास 7 है, तो ये लिखा 7 बराबर माइनस का 9a प्लस b। अब हमें a का मान ज्ञात करना है, b का मान है, a का मान 3 आ गया तो ये लिखेंगे a का मान रखने पर, तो ये लिखा 7 बराबर माइनस का 9, a का मान हमारे पास 3 है तो 3 प्लस b, 7 बराबर माइनस के 27 हो जाएगा प्लस b। अब आप पक्षांतरण करो तो 7 प्लस 27 बराबर b, तो b का मान हमारे पास 34 आ गया। b का मान हमारे पास क्या है, 34 है। अब हम ए बी का मान रखेंगे तो हमारे पास ये लिखा है, यहाँ पर ये लिखेंगे हम आगे पुनः प्रश्न अनुसार ये समाकलन। अब हमारे पास ये जो लिखा ना, ये हमने माना 2ax प्लस b, तो a 2x माइनस b लिखेंगे।
तो यहाँ लिखेंगे ए 2x माइनस 9 और प्लस बी, और बट्टे में क्या लिखेंगे, ये बी है, और बट्टे में लिखेंगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस 20, और यहाँ लिखेंगे dx। अब ए बी का मान रख देते हैं। ए का तो मान हमारे पास क्या आया, 3 आया, और बी का मान क्या आया, 34 आया। तो ए बी का मान रखने पर तो हम यहाँ लिखेंगे यहाँ पर समाकलन ए का मान 3, 2x माइनस 9, बी का मान 34 आया, ये बी का मान हमने 34 लिखा, और बट्टे में लिख दिया अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस 20, और यहाँ लिखा dx। अब दोनों को मान हम क्या करते हैं, इसको अलग अलग कर देते हैं। ये बी का मान ज्ञात हो गया, अब इसको अलग अलग करते हैं। यहाँ लिखेंगे समाकलन 3 2x माइनस 9 बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस 20, और यहाँ लिख दिया dx, और प्लस 34 बी का मान, तो यहाँ लिखेंगे प्लस 34 समाकलन बटा में क्या लिखेंगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस 20, ये dx। इसको मानेंगे हम समाकलन फर्स्ट, इसको मानेंगे हम समाकलन सेकंड। तो हम लेते हैं समाकलन फर्स्ट, लेते हैं समाकलन फर्स्ट। ये लिखा हमारा समाकलन 3 2x माइनस 9 बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 20, ये हो गया dx। ये 9 है हमारे पास। अब इसको बाहर लिख लो आप, 3 को हमने बाहर लिखा, और ये लिखा समाकलन 2x माइनस 9 बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस 20 dx। अब इसका अवकलन करेंगे। इसका अवकलन करने पर हमारे पास ऊपर वाला पद प्राप्त हो जाएगा। तो हम लिखेंगे माना कि एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 बराबर t है। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो लिखेंगे dy बटा dx एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस 20 बराबर dt बटा dx। अब x का अवकलन करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x, 9x का 9 अवकलन हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 बराबर dt बटा dx। अब इसका वजन गुणा कर लो आप, 2x माइनस 9, यहाँ लिखेंगे dx बराबर dt। dx का मान ज्ञात करना, तो dt बटा क्या हो जाएगा, 2x माइनस 9। अब लिखेंगे प्रश्न अनुसार समाकलन ये क्या था हमारे पास, समाकलन एक था हमारे पास, ये 3 बार लिखा हमने, समाकलन 2x माइनस 9 बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस 20 dx। अब देखिए 3 को बार लिखा, और ये लिखा समाकलन 2x माइनस का ये लिखा, और इस पूरे वाले पद को हमारे पास क्या माना, हमने t माना, और ये जो अंडर रूट में है ना, इसको हमने 1/2 लिख दिया। और dx का मान हमारे पास क्या आया, dx का मान आया dt बटा 2x माइनस 9। ये dx का मान हमारे पास ये आया, ये लिखा dx बराबर dt बटा 2x माइनस 9। 2x माइनस 9 से 2x माइनस 9 आपस में कट गया, पीछे बच गया 3 समाकलन dt बटा t की घात 1/2, और यहाँ कर दिया हमने dt। अब ये t की घात ऊपर जाएगी हमारे पास, तो घातांक ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 3 लिखा, और t की घात की यहाँ क्या हो गई, -1/2, और ये समाकलन का चिन्ह, ये समाकलन फर्स्ट, और यहाँ लिखा dt। अब हमारे पास एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला लिखा समाकलन x की घात n dx। इसका मतलब हुआ है x की घात के अंदर 1 जोड़ना है, और n प्लस 1 प्लस c करना है। तो यहाँ x का काम हमारे पास t करेगा, और n का काम 1/2 घातांक करेगा। तो ये लिखा हमने यहाँ पर बराबर, x की जगह लिखेंगे हम t, और n की घात के -1/2 प्लस 1 जोड़ना है, नीचे भी सेम करना है, यहाँ पर माइनस का 1/2 प्लस 1, और यहाँ कर देना प्लस c1, और बाहर क्या लिखा 3, तो यहाँ लिख दिया हमने बाहर वाला 3। अब -1/2 और प्लस 1 को जोड़ेंगे तो अपन तरफ से 1 को 1 से इंटू किया तो 1 आया, 2 को 1 से इंटू करोगे तो 2 आएगा,
दो में से एक बाकी निकाल दो तो 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम बराबर 3, टी की घात क्या आ जाएगी 1/2 और नीचे भी क्या आ जाएगा 1/2 प्लस C1। अब टी का मान वापस रख दो, टी का मान रखने पर तो ये लिखा 3, टी का मान था हमारे पास ये x² माइनस 9x प्लस 20। अब 1/2 है तो यहाँ √1/2 कर देते हैं, और ये 2 है ना, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 कहाँ जाएगा ऊपर, तो यहाँ ऊपर जाएगा तो यहाँ 2 से गुणा कर दो आप, और यहाँ कर दो प्लस C1। तो हमारे पास आ गया समाकलन पहला क्या हो गया 6 √x² माइनस का 9x प्लस 20 प्लस C1। अब हम समाकलन 2 को सरल करते हैं। समाकलन 2 हमारे पास ये है 34/√x² माइनस 9x प्लस 20। तो हम यहाँ लिखते हैं समाकलन 2 34/√x² माइनस का 9x प्लस 20, और यहाँ लिखा हमने dx। अब देखिए हम इसका क्या करते हैं, ये जो x² माइनस 9x प्लस b है इसको पूर्ण वर्ग विधि से सरल करते हैं। तो ये लिखेंगे x² माइनस 9x प्लस 20 पूर्ण वर्ग विधि से सरल करते हैं, वर्ग विधि से। तो यहाँ के लिखेंगे x के गुणा का आधा, x के गुणा का आधा वर्ग करके x के गुणा का आधा वर्ग करके एक बार प्लस करना एक बार घटाना है। तो x का गुणक हमारे पास क्या 9 है, तो लिखेंगे x² माइनस का 9x प्लस, अब 9 का आधा करेंगे तो आधा का मतलब 2 का भाग देना है, वर्ग का मतलब ऊपर घातांक 2 लगा देना। ये प्लस कर दिया, इसी प्रकार से इसको वापस क्या करना है माइनस करना, तो ये माइनस कर दिया, ऊपर घात लगा दिया, और यहाँ क्या बचा 20, तो ये लिखा हमने 20। अब देखो इसको सरल करते हैं हम, x² माइनस का 9x ये हो जाएगा 81/4, ये हो जाएगा 81/4 प्लस 20। अब इसको फॉर्मूला के रूप में बंद कर देते हैं। तो फॉर्मूला के रूप में बंद करेंगे, जहाँ x का वर्गमूल x होगा, माइनस का चिन्ह लगा दिया, 81 का वर्गमूल 9, 4 का वर्गमूल 2, इसको कोष्ठक में बंद कर दिया। अब इसको सरल करते हैं, ये माइनस 81 का 81 हो जाएगा, 4 को 20 इंटू किया तो हो गया 80, 81 में से 80 बाकी निकाल दो तो माइनस का 1 बच गया, तो माइनस 1/4। अब इसकी जगह हम ये लिखते हैं 34 को मैंने बाहर लिखा, ये जो 34 दे रखा है अचर पद है, समाकलन 2 अचर पद को बाहर लिखा, यहाँ लिखा 1/√, ये x² माइनस 9x प्लस 20 की जगह ये लिखेंगे x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर, और 1/4 है तो इसको लिखेंगे 1/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या करेंगे हम dx। अब आप देखो इसको सरल कर सकते हैं हम, यहाँ लिख लेना, माना कि x माइनस 9/2 बराबर, यहाँ आप मान सकते हो t पहले मान लिया, तो इसको आप मान सकते हो t मान लो, ये t मान लिया हमने t। x के सापेक्ष अवकलन करने पर या सीधा भी कर सकते हैं हम इसको, x का अवकलन क्या होगा 1 होगा, dy/dx, x माइनस 9/2 ये हो जाएगा dt/dx। अब यहाँ इसका अवकलन हो जाएगा 1, इसका हो गया 0 बराबर dt/dx। वह से गुणा करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 बराबर 0, ये का क्या होगा dx बराबर dt। अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे समाकलन 2 बराबर 34, ये का 1, इसकी जगह लिखा हमने t, यह लिखा 1/2 का होल स्क्वायर, अंडर लगा दिया, और dx की जगह लिख दिया हमने dt, ये dt कर दिया। अब हमारे पास ये फॉर्मूला हो गया, सीधे फॉर्मूला यूज़ कर देते हैं हम। फॉर्मूला कौन सा हमारे पास, समाकलन 1/√x² माइनस a² dx, इसका क्या होगा log x प्लस √x² माइनस a² प्लस c। अब हम डायरेक्ट ये करेंगे फॉर्मूला, समाकलन 2, यहाँ 34 लिखा, ये लिखा हमने, समाकलन कर दिया, फॉर्मूला लगा देते, इसलिए फॉर्मूला लगाते। तो यहाँ लिखेंगे हम
समाकलन दो बराबर, यहाँ 34 लिखा, यहाँ लिखेंगे log मोड x है, x जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, t आ जाएगा, यहाँ लिखा t प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर की जगह टी स्क्वायर माइनस 1/2 है, इसकी जगह आ जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर प्लस C2 मान लिया, इसको हमने C2 मान। अब t का मान वापस रखने पर, t का मान रखने पर तो ये लिखा हमने 34 log t, हमारे पास क्या माना हमने, x माइनस 9 माना था, t क्या माना था हमने, t ये लिखा हमने x माइनस 9/2, बड़ा t है, ये हमने छोटा t कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बड़ा t है, इसकी जगह हम लिखेंगे x माइनस 9/2 प्लस अंडर रूट x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा माइनस 1/4 प्लस C2, ये C2। अब इसको सरल करते हैं, ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a माइनस बी की सर्वसम का आ जाएगी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये सर्वसम का लगा देंगे, तो हम लिखेंगे 34 log, ये लिखेंगे x माइनस 9/2 प्लस अंडर रूट, ए का मान हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2, ए का मान हो जाएगा हमारे पास x, और बी का मान हो जाएगा 9/2 प्लस बी स्क्वायर का मतलब 9/2 का होल स्क्वायर, और माइनस 1/4 और प्लस C2, प्लस C2। 34 का 34 लिखा, लो का लोग लिखा, ए स्क्वायर का मान हो गया हमारे पास ये एक्स स्क्वायर, और 2 का 2 लिखा, ए का मान x हो जाएगा, बी का मान 9/2 लिखा, ये 9/2 प्लस ये प्लस बी का मान 9/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4, आगे लगा दिया C2, यहाँ लिखेंगे हम बराबर 34 log x माइनस 9/2 प्लस, इसको सरल करते हैं, एक्स स्क्वायर 2 से 2 कट गया, पीछे बच गया 9x, इसको सरल करेंगे तो क्या आ जाएगा 81/4 और माइनस 1/4 प्लस C2, 81 प्लस 4 और C प्लस 2 आ जाएगा हमारे पास, और 1/4 है 1/4। अब इसको सरल कर देना आप, यहाँ लिखेंगे हम 34 log x माइनस 9/2 प्लस, अब 81 में से ये गया तो पीछे कितने बच गए हमारे पास, ये लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 9x, 81 में से ये गया 80/4 प्लस C2, 80 में 4 का भाग कितनी बार जाता है, x माइनस 9/2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x, 80 में 4 का भाग है 20 बार प्लस C2। अब हम दोनों को जोड़ लेते हैं, C1 समाकलन समाकलन 1 व समाकलन 2 से, समाकलन 1 का हमारे पास क्या आपको आया था, समाकलन 1 आया था हमारे पास, ये समाकलन 1 हमारे पास ये आया था, समाकलन 1 हमारे पास ये था x 6 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस 20 प्लस C1, और समाकलन 2 हमारे पास ये आया, यहाँ लिखेंगे log, आगे 34 लिखना, 34 log x माइनस 9/2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस C2, यहाँ लिख देना आप, यहाँ पर C1 प्लस C2 बराबर C है, तो लिखोगे आप 6 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस 34 log x माइनस 9/2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस C। प्रश्न नंबर 20 से x प्लस 2/√4x माइनस x स्क्वायर dx ज्ञात करना है। अब देखो इसका अवकलन करने पर हमारे पास ऊपर वाला पद प्राप्त नहीं होता है, 4x का अवकलन 4 होगा, यहाँ 4 नहीं है, यह x की घात 2 का अवकलन 2x होगा, लेकिन यहाँ 2x नहीं है, तो ये इसका अवकलन करने पर ऊपर वाला पद हमें प्राप्त
नहीं होता है। तो हम ये लिखेंगे, ये है समाकलन पी एक्स प्लस क्यू बटा अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स के रूप का है। तो इसको सरल कैसे करेंगे, अतः यहाँ ए जोड़ेंगे, ए डी वाई बटा डी एक्स, ये अंडर रूट वाले उतारेंगे हम, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस बी, इसको हम सरल करेंगे यहाँ पर, और यहाँ लिखेंगे बराबर पी एक्स प्लस क्यू, पी एक्स प्लस क्यू। अब हम इसको इसके रूप में लिखेंगे, तो पी एक्स प्लस क्यू है, तो ये पी एक्स प्लस क्यू है, पी एक्स प्लस क्यू, पी एक्स प्लस क्यू, तो ये लिखेंगे एक्स प्लस 2, और ए का ए लिखेंगे डी वाई बटा डी एक्स, ये लिखेंगे हम ये 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बी। अब हम इसका अवकलन ज्ञात करते हैं, x प्लस 2, ए का ए, 4x का अवकलन 4 होगा, और इसका हो जाएगा 2x प्लस बी का बी मानेंगे। ये हमारे पद का काम का है। अब आप लिखो x प्लस 2, 4 को a से इंटू किया तो क्या आएगा 4a, a को इसे इंटू करो तो क्या आएगा 2ax आ जाएगा, प्लस b का b लिखेंगे। अब हम ए बी का मान ज्ञात करना है, ए बी का मान ज्ञात करना है, तो x के गुणनक वे अचर पद की तुलना करने पर, वे अचर पद की तुलना करने पर, तो ये हमारे पास देखो x, यहाँ x ये है, और यहाँ x वाला पद कौन सा, ये माइनस 2x वाला पद है, तो लिखेंगे यहाँ x का गुणनक, और यहाँ लिखेंगे अचर पद, x का गुणनक आ गया हमारे पास केवल x है, और यहाँ आ गया माइनस 2ax। अब इसकी तुलना करते हैं, देखो x से x कटा, यहाँ बच गया 1, यहाँ बचा माइनस 2a, a का मान ज्ञात करना है, तो 1 बटा माइनस 2 आ जाएगा। अब अचर पद लिखते हैं, अचर पद हमारे पास यहाँ क्या लिखा 2, ये लिख दिया हमने 2, पीछे यहाँ क्या बचा 4a और b बचा, तो लिखेंगे 4a प्लस b। यहाँ जो x को छोड़कर जो बचा पद वो है अचर पद है, तो 4a प्लस b, तो 4a प्लस b। अब a का मान तो हमें मालूम है, तो लिखेंगे a का मान रखने पर, a का मान क्या है हमारे पास 4 इंटू माइनस 1 बटा 2 है, तो माइनस 1 बटा 2 प्लस b, 2 से 4 बार कटा, माइनस 2 बार कटा, प्लस b, ये इधर आ जाएगा, पक्षांतरण करो आप, 2 प्लस 2 ये हो जाएगा b, तो b का मान आ गया हमारे पास 4 आ गया, ये b का मान 4 आ गया। अब हमारे पास समाकलन के रूप में लिखते हैं, तो ये लिखेंगे समाकलन के रूप में, समाकलन के रूप में लिखने पर, तो यह लिखेंगे समाकलन, और ये वाला पद लिखना आपको, ये a वाला, यह लिखेंगे a, ये आ जाएगा 4 माइनस 2x बट्टे में क्या लिखेंगे अंडर रूट वाला पद ये लिख देना, ऊपर क्या लिखा है 4x, तो लिखेंगे 4x माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ लगा दिया dx, और ये b भी लिखा है तो प्लस कर दो b। अब ए बी का मान रखकर इसको सरल करते हैं, a का मान है माइनस 1 बटा 2 है, और b का मान हमारे पास 4 है, तो यहाँ ए बी का मान लिख देते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे यहाँ पर समाकलन a का मान माइनस 1 बटा 2, और यहाँ लिखेंगे हम आगे 4 माइनस 2x, b का मान 4 है तो 4 लिखा, बट्टे में हमने क्या लिखा अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे dx। अब हम अलग अलग करेंगे, यहाँ पर ये लिखेंगे समाकलन माइनस 1 बटा 2, 4 माइनस 2x बटा अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये b वाला पद, ये a वाला पद है और ये b वाला पद है, ये b वाला पद है, तो समाकलन 4, ये नीचे लिखेंगे 4x माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ भी dx करेंगे और यहाँ भी क्या करेंगे
डी एक्स करेंगे। अब इसको मान लिया हमने समाकलन 1, इसको मान लिया हमने समाकलन 2। ये समाकलन 1 है और ये समाकलन 2 है। तो समाकलन 1 सरल करते हैं। एक हमारे पास ये है, माइनस वाला पद को बाहर लिख लो आप, 1/2 अचर पद को, ये बच्चा 4 - 2x बटा अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे dx। अब आप इसका अवकलन करते हैं हम इसका, तो ये ऊपर वाला पद प्राप्त हो जाएगा। 4 का 4x का अवकलन 2x होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे माना कि 4x माइनस एक्स या 2 बराबर t, तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये लिखेंगे dy बटा dx 4x माइनस एक्स स्क्वायर dt बटा dx। इसका अवकलन होगा 4, इसका हो जाएगा 2x बराबर dt बटा dx। अब वजन गुणा कर दो आप, तो 4 माइनस 2x, यह आ जाएगा dx बराबर dt। dx का मान ज्ञात करना है, dt बटा 4 माइनस 2x, ये आ गया हमारे पास dx का मान। अब समाकलन 1 देखो, ये लिखा है माइनस का 1/2 4x माइनस 2x, यहाँ लिखेंगे 4 माइनस 2x, और dt का मान आ जाएगा हमारे पास, यहाँ लिखेंगे dt, और dx का मान आ गया 4 माइनस 2x, और ये लिखा अंडर रूट में लिखा है, वहाँ करेंगे t 1/2, ये आपस में पद घट गया, और यहाँ लिखेंगे माइनस 1/2 1/t की घात 2 dt। ये पद वाला कौन सा है देखो, ये है माइनस 1/2 समाकलन 4 माइनस 2x, ये t वाला पद ये लिखेंगे अंडर रूट लिखा है 4x माइनस 1, ये आ जाएगा हमारे पास t, और इसके अंडर रूट लिखा तो यहाँ 1/2, और dx का मान क्या है dt बटा 4 आया, तो यहाँ लिखेंगे dt और 4 माइनस 2x, ये वाला, ये पद घट गया, पीछे dt और 1 माइनस t की का 2 बचा, और बाहर लिखा माइनस 1/2। अब हम इसको आगे ले सकते हैं। अब यहाँ लिखेंगे समाकलन 1 माइनस 1/2, और t जो ऊपर जाएगा तो घात क्या हो जाएगी, इसकी माइनस घात हो जाएगी, घात, यहाँ आ गया dt। अब हमारे पास एक फॉर्मूला है समाकलन x घात n dx, तो क्या होगा हमारे पास, ये x इस घात के अंदर 1 जोड़ देना आपको, और प्लस c हो जाएगा। यहाँ x का काम t करेगा और n का काम 1/2 करेगा, तो ये लिखा बराबर समाकलन 1 बराबर x जगह लिखेंगे t, और n के मान है माइनस 1/2 प्लस 1, और यहाँ भी सेम टू सेम करेंगे, माइनस का 1/2 प्लस 1 और प्लस c1, आगे माइनस 1/2 लिखा है, तो यहाँ लिख दिया माइनस 1/2। अब इसको हम सरल करते हैं, देखो माइनस 1/2 t है, इसको हमने माइनस करके देख लिया, 1 में से 1/2 जाएगा तो क्या बचेगा, ये माइनस है हमारे पास 1/2 प्लस 1 है, इसको लेसअप लिया 2 माइनस 1, ये आ जाएगा 2 1/2 बचेगा, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर इंटू t की घात 1/2, और नीचे भी क्या आ जाएगा 1/2, और यहाँ आ जाएगा c1। अब ये घात ऊपर चला जाएगा, तो माइनस 1/2, t ऊपर आया तो ये 2 हो गया, और t है ये t का लिखा t, और 1/2 का मतलब हुआ अंडर रूट और प्लस c1, 2 से 2 काट दो, माइनस t का मान वापस रख दो, t का मान क्या था हमारे पास 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c1, ये समीकरण 1 माना हमने। अब हम लेते हैं समाकलन 2, समाकलन 2 लेने पर, समाकलन 2 हमारे पास क्या था, समाकलन 2 ये था हमारे पास, समाकलन 2 हमारे पास ये था, समाकलन 4 बटा अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये समाकलन हमारे पास ये 2 था। अब देखो इसको पूर्ण वर्ग विधि से सरल करते हैं, तो लिखेंगे 4x माइनस एक्स स्क्वायर को पूर्ण वर्ग विधि से, तो
इसमें एक्स का गुणा का आधा करते हैं, एक्स का गुणा का आधा वे वर्ग करके जोड़ते हैं, वर्ग करके एक बार प्लस एक बार माइनस करते हैं। अब देखो ये एक्स के गुणा माइनस में है, तो सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं, प्लस में बदलना। तो 4x माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसको हम प्लस में बदलते हैं, तो हम क्या करते हैं, ये माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ माइनस कॉमन लिया हमारे पास, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4x और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस का 4x। अब गुणा का आधा, 4 का आधा कितना होगा, 4 का आधा हमें 2 का भाग देना है, एक बार प्लस करना है और एक बार क्या करना है आपको, माइनस करना है या माइनस करना है। तो ये लिख दिया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x। अब 2 का भाग गया 2 बार, 2 इंटू 2 कितने हो गए 4, ये 2 इंटू 2 2 का वर्ग कितना होता है 4, ये 4 कर दिया। अब हम इसको क्या करते हैं, फॉर्मूला के रूप में इसको बंद कर देते हैं। ये जैसे ये माइनस लिया तो ये 4x ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा, तो इधर भी ये माइनस होगा, ये इधर भी क्या होगा, माइनस होगा। ये माइनस कॉमन लिया क्योंकि इस एक्स स्क्वायर के गुणा को प्लस में बदलना है, तो माइनस कॉमन आ जाएगा। तो माइनस का भाग इस प्लस में दिया है, तो माइनस में आ गया और माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। एक्स स्क्वायर यहाँ लिखा, माइनस का 4x लिखा, फिर हमने ये लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 4x। अब इस 4 का आधा करना है, तो 4 का आधा कितना 2 होगा, 2 का वर्ग कितना होगा 4 होगा, और फिर ये 2 का वर्ग वापस क्या होगा 4 होगा। अब हमारे पास ध्यान ये लिखा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 4 माइनस का 4, ये वाला पद है। अब इसको सूत्र के रूप में हम क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। तो लिखा माइनस, इसको फॉर्मूला के रूप में करेंगे तो x का वर्गमूल x होगा, और 4 का माइनस का चिन्ह माइनस लगा दिया, 4 का वर्गमूल क्या होगा 2, और एक घातांक कर दिया माइनस, और ये माइनस का 4। अब इसको वापस इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 4। अब हम इसको यहाँ लिखेंगे, ये फॉर्मूला समाकलन 2 के अंदर ये लिखेंगे, समाकलन 2 बराबर आगे हमारे पास क्या लिखा है 4 लिखा है, और 4x स्क्वायर की जगह ये पर लिख दीजिए। तो यहाँ लिख दिया हमने 4 समाकलन, और x स्क्वायर की जगह हम ये लिखेंगे अंडर रूट प्लस 4 पहले लिख दो, और माइनस ये करके लिख दो x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा dx। अब आप इसको चाहे तो इसको डायरेक्ट सूत्र लगा सकते हैं, चाहो तो आप इसको टी मान का सरल कर सकते हैं, सूत्र ठीक रहेगा। 4 का 4 लिख दिया हमने I2, और इसको हम ये से कर सकते 4 का 4 1, ये 4 का वर्गमूल क्या होगा 2, ये 2 माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये लिख दिया अंडर रूट, यहाँ लिख दिया dx। चाहो तो आप इसको dx मान सकते हो, चाहो तो आप डायरेक्ट सूत्र लगा सकते हो। तो हम डायरेक्ट सूत्र लगा देते हैं। इसका फॉर्मूला कौन से रूप में हो जाएगा हमारे पास, सूत्र हमारे पास क्या है, समाकलन 1 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन इनवर्स x बटा ए प्लस सी हो जाएगा। तो 4 बार का बार 4 लिखा हमने, साइन इनवर्स x जगह हमारे पास क्या आ जाएगा x माइनस 2, तो लिखेंगे x माइनस 2, ए की जगह क्या आ जाएगा 2, तो बटे में कर देंगे हम 2, और प्लस C2 कर देंगे। अब देखो समाकलन 1 में समाकलन 2 से, तो I बराबर समाकलन 1 हमारे पास क्या आया था, समाकलन 1 आया था हमारे पास अंडर रूट में आया था 4x माइनस एक्स स्क्वायर, आगे चिन्ह माइनस का था और यहाँ था C1, और समाकलन 2 क्या आएगा हमारे पास 4 साइन इनवर्स x माइनस 2 बटा 2 प्लस C2। यहाँ आप क्या करोगे, यहाँ पर C1 प्लस C2 बराबर C है, तो समाकलन बराबर माइनस अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 साइन इनवर्स x माइनस 2 बटा 2 प्लस C कर देंगे।